कल। बोले पंडित जी दुल्हन कब है? मैंने कहा तेरे को नहीं पता? बोले नहीं। मैंने कहा यार मेरे को भी पता नहीं, एक काम कर वो ठेके पे जाके पूछ बंद कब रहेगा। तो ठेके पे गया, बोले बंद कब रहेगा? बोले कल सोमवार को। समझ गया हो, एक क्वार्टर दे दो, 150 रुपये उसने रख दिए। ठेकेदार बोला कि 171। वो बोला कल तो 150 का क्वार्टर था। बोले हाँ क्वार्टर आज भी बेटा 150 का ही है, पर ये ठेका पंडित जी का है 150 क्वार्टर के और 21 ये बताने के कि दुल्हन कब। रहने दो ताली, आप तो मत परेशान हो। और इतनी ताली बजनी है तो ये प्रोग्राम 1:30-2 बजे खत्म होगा तो हम फिर ही रहेंगे कमरे में, वहाँ बजाएंगे। प्रेम प्यार की बहुत बातें हैं सुमित्रा ने करी और आखिर में खारी पे आ गई। ये है प्रेम का माजना। आखिर में प्रेम नहीं बचता। वही मैं कह रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से सेवा पूजा त्याग तपस्या व्रत उपवास भजन पूजन कीर्तन कर कर के सच्चा प्यार द्वापर युग में राधा ने शुरू करा था और बंबई में राधे माँ ने खत्म कर दिया। और अगर राजस्थान की बात हो तो आप यूं मान लो कि सच्चा प्यार त्रेता युग में शबरी से शुरू हुआ और आपकी जयपुर में भंवरी पे समाप्त हो गया। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि उस शबरी की तो झूठन में भी प्यार था और इस भंवरी के तो प्यार में भी झूठन थी। रेंद्र ताली झूठन में काय को बजा। पर कौन कहता है अब बहन जी बिल्कुल ताली नहीं बजा रहा आपको, एक लाइन पे भी आपने, वैसे आप इतनी कम संख्या में है माताएं बहनें, और आप तो 2 4 5 माताएं बहनें भी हो, तो हम तो शास्त्र का वो श्लोक पढ़ते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, या वो पढ़ते हैं सती नाम पादर जैसा सद्य पूता वसुंधरा। नारियों की तो चरण की धूल से ही धरती पवित्र हो जाती है। जहाँ इतनी माताएं बैठी वो तो वैसे भी सफल होएगा, भले ही भूपेंद्र जी भी मेहनत करे बीच में इतना बोल के तो भी हो जाएगा। बहुत दुखी होता है। और आप याद रखना, मेरे बाद एक कविता सुननी है भूपेंद्र राठौड़ से अपने को वीर रस की। हाँ आदरणीय प्रीतपाल सिंह जी, हाँ बैठे। ये देखो अब ये कर्मों के खेल है। प्रीतपाल सिंह जी के कर्म अच्छे हैं तो 6 साल से अध्यक्ष है, केजरीवाल 6 दिन की रिमांड पे है। ये स्थितियां। मेरे को एक रतन सिंह जी मेरठ में हमारे मित्र हैं सरदार जी, 3-1 महीने पहले कवि सम्मेलन में गए तो ऐसे ही चर्चा निकली होटल में, तो उनने कहा कि यार एक वो था अमृतपाल, यार पूरे देश में अमृतकाल चल रहा था, तब पंजाब में अमृतपाल चल रहा था। मैंने कहा ठीक है यार वीर जी काहे को टेंशन ले रहा हो, ऐसे 2-4 सब जगह ही रहते हैं, हर धर्म में ही रहते हैं। आप ये सब ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी अगड़े पिछड़े छोटे बड़े ऊंचे नीचे दलित महादलित ये सब 78 साल में हमारी सरकार ने पैदा किए। इस परमात्मा ने तक इंसान पैदा किया था जो आप सुन रहा है या सुना रहा है। तो आप ये टेंशन मत लेना पार्टी वार्टी का, या सपा बसपा लोजपा भाजपा तृणमूल कांग्रेस भाजपा कम तपा नो तपा मत लेना। मेरे टाइम पे भूपेंद्र की आदत बुरी है, जब भी मेरे को यहाँ खड़ा करके फिर ये चला जाता है। मैंने कई बार देखा। मकवाना जी आपको क्या करना, आप तो और भेज दो उसको थोड़ा लंबा, इशारा कर दो आप तो सरदार जी ने जो रतन सिंह जी ने 4 लाइन कही, मुझे 4-6 लाइनों में एक बात बताई, उसने मैंने 4 लाइन में वो रतन सिंह जी की बात लिखी। अगर उन सरदार रतन सिंह की बात आपको पसंद आए तो हमारे आदरणीय प्रीतपाल सिंह जी के सम्मान में आपकी तालियां आना चाहिए। अभी बेन का सुनाई मैंने वो लाइन, सुनो अब आया। वैसे माताओं बहनों में पुरुषों से ज्यादा अकल होती है। ही मैं नहीं कह रहा, गवर्नमेंट कहती है लड़के की उम्र 21 साल हो जाए, लड़की की 18 साल हो जाए तो 2 की शादी कर दो। यानी छोरे में जितनी अकल 21 साल में आती है, छोरियों में उतनी अकल 18 में आ जाती थी, 3 साल एडवांस। देखो हमारी पहले वोट डालने की उम्र 21 साल थी, सरकार ने 3 साल कट करके 18 कर दी, बोले लाइन में लगो वोट डालो, कोई को भी जीता। लेकिन शादी की उम्र 2 महीने कम नहीं करी, क्योंकि सरकार जानती है कि हमारा छोरा
18 साल का हो जाए तो हिंदुस्तान को तो संभाल सकता। रेंदो ताली, आप दुखी मत हो, मैं मेहनत कर लूँगा। पार्थ नवीन ने बढ़िया कर दिया है और मेरे भाई बुद्धि प्रकाश दादी तो और बढ़िया कर देंगे। सुमित्रा सरल तो हर जगह बढ़िया करती है। संचालन ज्यादातर भूपेंद्र राठौड़ का ही रहता था पहले, आज भी है। तो प्यार बचा नहीं है। कौन कहता है वो ऊपर बैठा हुआ सुदर्शन चक्रधारी समय पे इंसाफ नहीं करता। 100 गलतियां करने वाला चाहे चंदेरी का शिशुपाल हो, जयपुर का महिपाल हो, हिसार का रामपाल हो या लखनऊ का शिवपाल हो, वो किसी को माफ नहीं करता। तो ये 4 पंक्तियों पे आदरणीय प्रीतपाल सिंह जी के सम्मान में पढ़ता हूँ। वो सरदार जी ने मुझसे अमृतपाल के लिए कहा कि उसे भिंडरा वाले का ख्वाब आ रहा है, उसको खालिस्तान चाहिए। लेकिन पंडित जी सुनिए, हिंदुस्तान का सरदार अगर अमृतपाल सामने आ जाए तो क्या करेगा? निवेदन करता हूं, स्वागत है कि देश तो क्या हम देह जलाने को शमशान नहीं देंगे। हाय हाय वाह। देश तो क्या हम देह जलाने को शमशान नहीं देंगे, गिद्धों को लाश खिला देंगे पर अग्निदान नहीं देंगे। और भिंडरा वाले के ख्वाबों की, भिंडरा वाले के ख्वाबों की भूख लिए मर जाएगा। अरे खाल खींच कर रख देंगे पर खालिस्तान नहीं देंगे। उस कुर्सी पे ताली नहीं बजाते। अच्छा, तो आपको बता दिया हुआ है नहीं कि इधर वाले ही बजाएंगे। आप मत बजाओ, पूरा लोड अकेले पे आ गया। सब बजाए तब थोड़ा देख लिया कर, और कोई दिक्कत नहीं। प्रेम बचा नहीं ना, वही कह रहा, प्रेम प्यार बचा नहीं। आप देखना जिनकी शादी को 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल हुए, आप उनके बेडरूम में देखना क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, मेहंदी, महावर लाकर पाकर बेचते थे वो जिनकी शादी को 25 साल हो गए, मकवाना जी, भले ही आपके बेडरूम में ही देखना झंडू बाम, विक्स, कामली फ्लेम, पीठ की दवा, पेट की दवा, कमर की। प्यार बचा नहीं। और परिवर्तन का दौर है वीर जी। हाँ, आज से 50 साल पहले अगर पोती दादी से पूछती थी कि दादी क्या मैं जींस पहन लूं दादी, तो दादी क्या कहती थी? नहीं, जैसे वस्त्र आपकी मम्मी पहनती वैसे आप पहनो, जैसे हम पहनते वैसे कपड़े आप पहनो, इस घर में कोई जींस नहीं चलेगी। ये 50 साल पहले था। गलती से आज की पोती अगर दादी से पूछ ले कि दादी क्या मैं जींस पहन लूं दादी, तो आज की दादी क्या कहती है? पहन ले बेटा, कुछ तो पहन ले। इंटरनेट ने लड़कों की ये हालत कर दी है। 4 पंक्तियां लड़कों पढ़ता हूँ, हालांकि भवानी मंडी के लड़के इतने नहीं बिगड़े हैं, पर डग चौबेला के लड़के ज्यादा बिगड़े। और राठौर साहब अमर सिंह राठौड़ के बाद एक अगला राठौड़ यह है, बीच में 150 साल खाली गए। कौन हंसी? अभी तक अपने में ये अकल नहीं, पार्ले का बिस्कुट चाय में कितनी देर रखना आदमी का। मैं कब बोलूँ आपको? तो 4 पंक्तियां उन लड़कों के लिए पढ़ता हूँ जो नेट की वजह से बिगड़े। हमारी बहनें बैठी हुई है। एक जमाना था जब मम्मी से 50 रुपए लेके लड़का बैलेंस डलवाता था, शाम को मिस कॉल देने के पैसे नहीं बचते और रिजल्ट 0। अगर मम्मी से गलती से कह दे कि बेटा तेरी मौसी को एक मिस कॉल मार देता रे, तो लड़का कहता हो मिस कॉल मारने के पैसे होते तो 2 जगह मिस कॉल मारना जरूरी था मम्मी। क्या हालत है आप कि बाह में है और कोई। माइक की तारीफ करूँगा मैं थोड़ा, अगर वॉल्यूम बढ़ाओ तो। हाँ, मेरा मन हो रहा है कि माइक के बारे में बोलूँ, है थोड़ा वॉल्यूम। कि बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए।
एक से लड़ाए नैन, दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए। आज के ये मजनू तो खुद नहीं जानते कि कहां कहां प्रेम के निशान दे के आ गए। और जिन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे, ये उन्हीं लिफाफों में कन्यादान दे के ये लड़कों की हालत है। प्यार बचा नहीं, मैं खुद 16 दिन से बाहर हूँ। अगर घर में प्यार बचा होता तो आप पागल थे जो रात भर यहाँ बैठते। अपन अपने घर रहते नहीं, पर प्रेम नहीं बचा। मैं खुद प्रोग्राम में 16 दिन से कल एक प्रोग्राम करके परसों रात को 1:30 बजे घर पहुंचूंगा, घंटी बजाऊंगा। पहले तो मेरी मिसेज भीतर से झांकेगी, फिर अपने एक ही छोरी है उससे बोलेगी, देख बेटा मेरा शक सही था, तेरा पापा ही आया। अच्छा, फाटक खोलते से एक ही बात पूछेगी, क्या रोटी खाओगे अब? भवानी मंडी में भंडारा था तो 3 बाटी उठा लाया था। थाली नहीं आ रही है आपकी, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ ऐसा। सब मत बना, एक छोरी खाएगी, एक मैं खाऊं, एक तू खा, एक गिलास पानी लिया। क्यों, पियोगे क्या? गला चेक करेंगे, कहीं से लीकेज दिख रहा है। प्रीतपाल भैया ध्यान देना, अब ये स्थितियां हैं। आप तो निपट गए अच्छा टाइम पे, अब अपनी आपकी उम्र करीब करीब पास में है। हाँ, अब छोरे निपटेंगे जो भी होगा। आगे आगे बहुत स्थितियां खराब चल रही है। बात मत करो, माइक वाले बात नहीं करते कभी भी। हाँ, वो भले तालीम मत बजाओ, क्योंकि आप तो पेमेंट के हिसाब से हो, तो आप भले मत बजाओ, तो बात भी मत करो। तो अच्छा, उसके बाद में एक मैंने कहा एक कप कड़क चाय बना लेती अदरक डाल के। वो चाय से याद आया, सुबह ही छोरी कह रही थी कि मम्मी पापा के हाथ की चाय की आज 17 दिन हुई है। कहीं से प्रेम देख रहे? अरे वाह वाह। वो तो अभी गर्मी का टाइम, ठंड के टाइम पे तो ऊपर से पड़ोसी कंबल फेंक देते हैं, बोले ठंड ज्यादा, पंडित कमजोर है, भाभी को टाइम लगे। सही बात है भाई, जमाना वाकई में दादा बहुत बदल गया। पहले लोग घर में गाय पालते थे, गाय दूध देती थी, गाय दूध देती थी, घर घर में दूध होता था। और लगभग जब 11:15 बजते थे तो मंच पे चाय आ जाती थी। तो वो घर, तो चाय कहाँ से आए? जब दूध घर में है तो वो दूध घर से या लाए हो तो पूछो उनसे। जब दूध घर में ही होगा, चाय कहाँ से? नहीं, अब वो सोमेश से पूरी कार्यकारिणी लग गई है फोन लगाने। अब चाय वाले को फोन जेके अरोड़ा जी भी लगा रहे हैं, जो संरक्षक है अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह जी ने भी चाय वाले के फोन कर दिया है। और जो महासचिव है, जिनके ऊपर चाय पत्ती की जिम्मेदारी थी, हीरालाल जी विजावत साहब, कोषाध्यक्ष दीपक जी सोनी, जो अब दूध चाय पत्ती शक्कर के पैसे निकालेंगे, कमल जी सुरेखा साहब, सीए प्रकाश जी गुप्ता और गिरीश जी सोमानी और संदेश जी पौरवाल, इन 8 जनों पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी देश की है कि ये 6 कप चाय बनाकर और जल्दी से जल्दी पहुंचाए। एक बार जोरदार तालियां पूरी कार्यकारिणी के लिए। कार्यकारिणी के खाली सरदार जी प्रीतपाल सिंह जी से ही कह देते तो वो चार की जगह 40 चाय बुलवा देते। उसके लिए इतनी लंबी कसम पड़ी तुमने बिना प्रसाद की। तो चाय आ जाती, उसमें क्या, वैसे ही डरे हुए चाय वाले थे। तो चाय वाले को कहाँ छेड़ रहे हैं हम? चाय वाले ने चाय बेची, ट्रेन में पिलाई, सबको पिलाई, और उसका रिजल्ट ही आया। 26 मई 2014 को शाम 6 बजे हिंदुस्तान ने पूरा देश सौंप दिया चाय वाले को। लेकिन उसका एक फायदा भी मिला है। उसके बाद हमें राजस्थान रोडवेज की किसी बस में ये पढ़ने को नहीं मिला कि लावारिस वस्तु को न छुए, उसमें बम हो सकता है। क्यों? कि वो दंगों का, आगजनी का खेल नहीं चलने देगा। लूट मार और ब्लैक मनी का खेल नहीं चलने देगा। और तुम तुलसी से रविदास को, तुम तुलसी से रविदास को अलग नहीं कर पाओगे। वो सना
तनी में तनातनी का खेल नहीं चलने क्या बात है देगा। पंडित जी, वाह पंडित जी वाह। हाँ मैं कर रहा और मेहनत करूँगा मैं करूँ और मेहनत। अरे वाह पंडित जी जियो, जिंदाबाद। पाठ ने बढ़िया कर दिया, बुद्धि प्रकाश जी और बढ़िया कर देंगे। सुमित्रा ने पूरा अपना हर कवि सम्मेलन में जितना पढ़ते उतना पढ़ दिया, जैसा संचालन राठौड़ साहब कर रहे हैं पिछले 41वां है जिंदाबाद। वैसा उनने भी कर दिया। तो एक बार भूपेन जी के लिए बजा दो ताली। भूपेन का अर्थ नहीं मालूम हिंदी में आपको? ये धरती इनकी है, गलती से बैठा अपन तो किराए की इनको थोड़ी पता। इनको बता दो तो वो फिर अब कदर ज्यादा करेंगे। माताओं बहनों के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं तो बड़े दिनों बाद आया, प्रीतपाल भी आया यहाँ पे। तो आया क्या मतलब बुलाया नहीं हूँ, मतलब जब आया क्या 2010 में आया था। घर के काम भी करते हो कि इसी में रोते रहते हो आप? कौन कब आया था? अरे वाह। इतना ध्यान दूसरों का नहीं रखना चाहिए। फिर घर वाली भी खारी न बाहर वाली भी खारी। हाँ वो संकट, वो छोरी ऐसे ही गीत नहीं लिख रही है। वो कष्ट हमने 4-6 जगह देखा है जो ऐसी घटनाएं हुई है, और कवि का फर्ज बनता है कि आपको सचेत करे, और वो कर रही है। मैं बम्बई गया था, फिर भाभी यही बोले भाई साहब मजा आ गया, 1 कप चाय पी के जाना। मैंने कहा भाभी चाय ट्रेन तो, बोले नहीं भाई साहब चाय तो पीना पड़ेगी। मैं घर गया, 2 बच्चे खेल रहे हैं, 1.5 साल का 2.5 साल का, चाय पी ली। मैंने कहा इनके पापा से मिलवा देती। नाराज हो गई, नाम मतलब इनके बाप का तलाक हो गया भाई साहब। ये 1.5 साल का, ये 2.5 साल का 2 ही बच्चे छोड़ के गया। योग से 4 साल बाद फिर गए हम, तो एक 6.5 का हो गया और एक 5.5 का, और तीसरा और 2.5 साल का। मैंने कहा भाभी 2 ये तो ठीक है, 2.5 साल का एक, लेकिन आपका तलाक हो गया था। हाँ बीच बीच में माफी मांगने आते। अरे वाह पंडित जी वाह। पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाएं। पूरा सदन एक साथ मत बजाओ, अगली लाइन का आधा सदन बजा देना, आधा अभी बजाओ। तो इसकी तो आदत हमें तो पूरा सदन ही बजा देगा तो फिर क्या बजेगा? फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों चल रही है? इसीलिए आधा अभी बजाओ, आधा बाद में। हाँ अपन कोई पार्टी की, कोई नेता की बुराई नहीं करते। वो बुरे हो भले हो, सबने मिलके 78 साल पूरे करे। नहीं तो नेताओं का माजना तो ऐसा नहीं था। केजरीवाल चला गया, मतलब ये कोई टेक्निकल आतिशी कह रहे कि मैं बनूं, सुनीता कह रही कि मैं बनूं। मैंने क्या बनो? बोले सीएम का कह रहे। इतने में तो सीता सोरेन भाजपा में चली गई, सांसद का टिकट ही दे दिया। सुबह तो रोटी खा रही थी, फोन आ गया सांसद तू है। पता ही नहीं चलता अपने को। अपन ये भोले आदमी बैठे हैं यहाँ पर। मैं छोड़ो, ये सब होता रहेगा। अब देश की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने वीर रथ के कभी नहीं बुलाया, क्योंकि देश सुरक्षित है। तो पता को इनका धूधा सुनो, देश में कोई खतरा ही नहीं है। 4 पंक्तियां माताओं बहनों के लिए। आप थोड़ा सा एक तालीम की मेहनत कर लेना। अभी मैं मेहनत एक सच्ची घटना। जब ये 12 सवारी बिठाने वाला टेम्पो, मकवाना जी आप छोटे थे उस टाइम, आप तो जैसे मुंडी हिला रहे जैसे 2 टेम्पो अपने चलते थे। कुब्जा का नाम सुना? कुब्जा का अरे द्वापर की बात है यार। कुब्जा आज थी क्या द्वापर में? वो उसकी दासी थी कंस की, वो कंस की सेवा करती थी। कुबड़ी लो बताओ, जैसे 2 घर छोड़ के ही रहती थी। ताली आ नहीं रही है, मेहनत में पूरी कर रहा हूँ। और मुझसे अच्छा करने वाला मेरा भाई बैठा अभी तो है, और खेल यही हो रहा है। और अभी भूपेंद्र राठौड़ ने जलवा दिखाया नहीं। मैं एक गीत जरूर पढ़ूंगा ताली बजा के, आप बताओ, मेरी जुबान रख लेना। भूपेंद्र राठौड़ का एक गीत सुनना है, बहुत अच्छा, देशभक्ति का। देशभक्ति पे तुमने 5 लिखे। तो 4 पंक्तियां माताओं बहनों। देश की कोई चिंता नहीं, जिनको भ्रम है
भारत भूमि पुनः बांट ली जाएगी, वाह, उन मक्कारों की नस्लें तक ढूंढ ली छांट ली जाएगी। और कश्मीर, सिब्बल साहब की बात कर रहा हूं, बार बार चले जाते हैं 370 के लिए, जब हो गया है यार फिर वहीं बैठा है। मैंने तो कपिल सिब्बल को कह दिया एक दिन कि हर एक पापी को रगड़ कर नहलाना, जमुना के तीर पर घाट ही बना ले तू। वाह वाह वाह, वो पॉल्यूशन ट्रैफिक रेड लाइट से जूझता है, सुरंग खोद तेरी निजी बाट ही बना ले तू। एक गुंडे को यूं रोज लेके भागता है, अरे गद्दारों का पूरा एक लाट ही बना ले तू। और बुढ़ापे में रोज की ये भाग दौड़ ठीक नहीं, सुप्रीम कोर्ट में खाट ही बिछा ले तू। वाह, तो खाट पर ताली कम आएगी, वो पलंग का है टाइम खाट। हमारी शादी हुई जब खाट ही दी थी, अभी तक पड़ी है वो, चढ़क चूं चकड़ चूं चकड़। तो ये स्थिति, आज मैं बम्बई गया था तो वो जो आपको घटना बताई, एक आया, श्राद्ध का टाइम चल रहा था, 16 दिन श्राद्ध के थे, तो आया, बोले कि पंडित जी किया आप यही हो? मैंने कहा, तो बोले कल भोजन मेरे यहाँ कर लेना। तो मैंने कहा 4 प्रोग्राम है, 4 दिन हुआ, परसों कर लेंगे। बोले आज कर लेते तो थोड़ा ठीक रहता। आज क्या मतलब? बोले आज मिसेस का नेचर ठीक है। मैंने कि ऐसी कैसी मिसेस लाया, आज नेचर ठीक ने, परसों भोजन ही नहीं देगी। नहीं, बोले ओरिजिनल तो जोधपुर में, ये तो यहाँ मतलब हम आए थे। घर वाली भी खारी, बहल वाली भी खारी, अब क्या करे बेचारी, गाएगी वो। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता। आदमी पैसा कमाने के लिए चला जाता है मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी, और कमाना हो तो फिर वो चला जाता है फॉरेन, अमेरिका, रूस, चीन, जापान। लेकिन उसका परिणाम ये आता है कि घर का पीपल का पेड़ उसका इंतजार करता रहता है कि अब ये मेरी छाया में बैठेगा कि नहीं। 50 लोग पानी पिलाए, लेकिन तुलसी क्यारा फिर भी सूख जाता है, क्योंकि उसे उसी के हाथ का पानी लेने की आदत पड़ी है। वाह वाह, गांव से ऐसे गए फिर लौटने का नाम नहीं, कुटुंब को कफन का थान दे के आ गए। वाह, माँ बाप भी बेटे को ढूंढ ढूंढ के हताश हुए, तो छोड़ के उम्मीद पिंडदान दे के आ गए। जोरू तो जुदाई का जहर पी के जी रही है, प्रेमिका को लोन का मकान दे के आ गए, और खुद की औलादे सगे बाप को तरस गई, पड़ोसन के पूत को दुकान दे के आ गए। रेम तो दुकान भी गई और ताली बजा। तो माता बहनों के लिए 4 पंक्तियां। एक सच्ची घटना, 12 सवारी टेम्पू। अब मकवाना जी आप छोटे थे, रेम दो आप। तमाम लड़कियां कागज के छोटे छोटे झंडे लेकर के स्कूल के टेम्पो में चढ़ रही थी। 26 जनवरी का दिन था, मैं मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने बाइक से जा रहा था। एक आखिरी लड़की कागज का झंडा लेके स्कूल के टेम्पो में चढ़ी, और पीछे से एक मन चले लड़के ने उस लड़की के कंधे से दुपट्टा खींच लिया। ये दृश्य मैंने देख लिया। मैं उस लड़के से उलझना चाहता था, लेकिन अपनी बाइक को स्टैंड पे खड़ी करने की प्रक्रिया के बीच मेरे भारत की उस मजबूत बेटी ने, जो उस कमजोर लड़के को जवाब दिया था, उस बेटी ने जो जो कहा उसे 4 पंक्तियों में लिखना मेरा कर्तव्य था। मैंने घर आके लिखा। अगर आपको लगे कि कोई बात उस बेटी ने कह दी हो, तो बेटी किसी जाति, किसी धर्म, किसी पंथ की हो, हर बेटी हमारी है, और बेटी चाहे हमारे जानी दुश्मन की हो, वो बेटी भी हमें जान से प्यारी है। ये बेटियों के खिलाफ अपराध बंद हो जाएंगे। हमको सिर्फ एक काम करना है, अगर कहीं पर भी किसी की बेटी, कोई भी बेटी अगर संकट में हो, तो आप उस जगह उसके पापा बन जाइए। जब आपकी बेटी संकट में होगी तो उसे अपने आप उसको एक पापा मिल जाए। वाह वाह पंडित जी वाह।
उस बेटे ने मन चले से कहा, राठौड़ साहब आप नहीं थे उस दिन, वो घटना घटी था, आप प्रोग्राम में गए थे खेड़ा खजूरिया, बताया वो दिन इनका प्रोग्राम आ गया। अच्छा तो ये तो मेरी छोरी की शादी में ही बारात आई, तो मैं वहाँ गए नहीं, स्वागत करने ही नहीं आया। मैंने क्यों, बोले कि मेरी भैंस मेरे ही हाथ से दूध देती है, 2.5 लीटर का नुकसान हो जाता, तो वो वहाँ भी नहीं आ पाए थे। तो इनका टेंशन आप छोड़ो, वो सब हो जाएगा। तो उस बेटी ने मन चले से क्या कहा, लेकिन आपकी तालियां तमाम बेटियों के सम्मान में होना चाहिए। इतनी माताएं बैठी, मैं बेन जी शुरू करूंगा, अभी थोड़े अभी बुजुर्ग हूँ मैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। आपकी ताली बजा फ्री हो जाती है आपको हर बार। दुपट्टे को छोड़ मेरे, तोड़ दूंगी दांत तेरे, बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। ये उछल कूद बंद कर, मत छल छंद कर, 2 गज जमीन में यहीं पे गाड़ दूंगी मैं। मुझ पे क्या मरता है, मर मेरे वतन पर, तेरे कफन के लिए दुपट्टा उतार दूंगी मैं। अंतिम 8 पंक्तियां पढ़ता हूं, समय की मर्यादा है, लेकिन कुब्जा वाली बात सुननी आपको। आपने इतनी बोला पर इनको कहना पड़ेगा मेरे को, नहीं तो ये कहेंगे जबरन फंसा रही अपन, इसलिए भगवान कृष्ण को आप देखिए, ये होली का त्योहार ही भगवान का है। रंग का गुलाल का रोली का काम क्या, ढोल का ढोली का ठिठोली का काम क्या, इस ग्वाल बाल वाली टोली का काम क्या, गर राधा न खेले तो है होली का काम। तो कुब्जा के लिए 4 पंक्तियां अध्यात्म की और 6 पंक्तियों का अंतिम एक व्यंग, और फिर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। हमने भोजन कर लिया, वो अभागे को नहीं मिला बेचारे, अन्न ही नहीं मिला इसको, क्या पता क्यों नहीं मिला। केजरीवाल तक को 2 रोटी 50 ग्राम दाल मिल रही है, हाँ हमारे आदमी को नहीं मिल पाया। कंस से डरी हुई को, दर्द से भरी हुई को, जीते जी मरी हुई को क्या हरी बना दिया। कूब जा कुबड़ी कुरूप, देके एक अनूप रूप, भूप ने विद्रूप को तो सुंदरी बना दिया। थी जन्म जात काली, उस पे यूं दृष्टि डाली, कर डाली उम्र बाली, बावरी बना दिया। हाथ रखा हाथ पर, दूजा हाथ माथ पर, नाथ ने अनाथ को तो एक परी बना दिया, है ना। तो ये अपने अध्यात्म भी हो गया। अब अंतिम 6 पंक्तियां आएंगी, उसके बाद में